हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है? मेनली कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री या फिर पोल्ट्री या फिर आपका फिशरीज या फिर आपका मिक्स्ड या फिर फिशरीज या फिर आपका सेकेंडरी एग्रीकल्चर, इन चीज़ों को अगर हम लोग बेसिक जो एग्रीकल्चर है उसके साथ में इंक्लूड कर दे रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसे अगर हम लोग ऐसे समझा, और वो इंक्लूड क्यों करते हैं, मेन मोटो क्या हुआ हमारा कि जो हमारा किसी भी एक सेक्टर का, किसी भी एक, जैसे ये आपका फार्मिंग है और ये आपका फिशरी है या लाइव स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे आपका फार्मिंग है, एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं, क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका जो हमारा वेस्ट निकल रहा है वो यहाँ पे हम लोग का एज एन इनपुट काम होगा, और यहाँ पे अगर हमारा कोई वेस्ट निकल रहा है तो ये हमारा यहाँ पे एज एन इनपुट काम होगा। मतलब आपको कुछ भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो इन टोटल आप उसको यूज ही करोगे, और वो आपको अगर आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिशियल होगा। तो ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब इसे हम लोग करने के लिए मेन जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमें देखना पड़ता है, जैसे सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। दूसरा हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ लैंड। तीसरा हो जाएगा हमारा कैपिटल। चौथा हो जाएगा हमारा फार्मर का स्किल क्या है, और पांचवा हो जाएगा हमारा मार्केट। मतलब जो जो चीज़ आपको एग्रीकल्चर में ज़रूरी है वो सारा चीज़ आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हमारा इंक्लूड हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें मेन, अब जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इसमें अगर हम लोग देख लें कि सबसे पहला अगर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, वहाँ पे हम लोग देखें तो फिशरीज को लेकर के बहुत है हमारा। जैसे हमारा फिशरी हो गया और एग्रीकल्चर है, फिर हमारा फिशरी हो गया और हमारा लाइव स्टॉक है, फिर हमारा फिशरी है और हमारा पोल्ट्री है। अब इसमें देखिए आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, जो भी हमारा जो वेस्ट निकल रहा है, अगर हम लोग लाइव स्टॉक को लें तो जो लाइव स्टॉक का हमारा जो उनका एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट है वो निकल रहा है, वो अगर हम लोग सपोज उस तालाब में डाल दे रहे हैं जहाँ पे हमारा मछली है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा फोटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, ये दो हमारा तो जो हमारा एक्सक्रीटा जा रहा है उससे हमारा जो फोटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन है, इसका ग्रोथ हमारा बढ़ जा रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा फूड सोर्स है हमारा मछलियों के लिए। तो ये फ़ायदा हो जा रहा है हमारा। फिर अगर हम लोग इसमें एग्रीकल्चर को इंक्लूड करें तो जो हमारा बॉटम लेयर होता है पॉन्ड का, ये हमारा इसमें बहुत ही ज़्यादा हमारा बायोन्यूट्रिएंट्स है। ये हम लोग यहाँ से हम लोग इसको रेगुलरली निकाल करके ये हम लोग क्या करते हैं, अपना जो फील्ड है उसके ऊपर में डाल देते हैं, तो इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हमारा लैंड का वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब कि कोई भी एक चीज़ का, जैसे आप लोग देखें कि यहाँ पे अगर हम लोग मैन्योर डाल रहे हैं जिससे हम लोग का फोटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन निकल रहा है, तो ये हमारा एक तरह से लाइव स्टॉक का हमारा एक्सक्रीटा वेस्ट है, लेकिन वो हम लोग का मछली के लिए इनपुट के तौर पे काम कर रहा है। उसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे ये है इसका वेस्ट है, नीचे का जो लैंड है ये इसका तो ज़रूरत है नहीं, मछली नीचे तो जाएगी नहीं, वो अपना ऊपर पानी में रहती है, वो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये इसके लिए इनपुट हो जा रहा है हमारा। तो ये हो जाता है हमारा टोटल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे। अब हम लोग अगर इसका एडवांटेजेस की बात करें, कंपोनेंट्स हो गया हमारा एडवांटेजेस, अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला हो जाता है हमारा कि जो मार्जिनल लैंड है हमारा, जो वेस्ट लैंड है हमारा, वो हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको हम लोग यूज़ में ले आ रहे हैं। अगर आपको फिशरी और लाइव स्टॉक करना है तो आपको फर्टाइल लैंड का ज़रूरत है नहीं, आप कहीं भी कर सकते हैं, मिट्टी कोड़िए, तालाब बनाइए, साथ में भैंस रखिए, कुछ भी रखिए। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। कुछ भी चीज़ होता है तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जोड़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है और हमारा पॉवर्टी कम होगा। तीसरा होगा हमारा फूड सिक्योरिटी, देख रहा है ये कवर कर रहा है हमारा। चौथा हो जाएगा हमारा सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव कर रहा है।
पॉइंट्स आप लोग ऐसा नहीं है कि रटने का ज़रूरत है, पॉइंट्स आप लोग बस पढ़ते जाइएगा तो अपने दिमाग खुलते जाएगा, आप लोग पॉइंट्स खुद से बना सकते हैं। ये 4 पॉइंट हो गया आपका जो एडवांटेजेस है, जो मेजर। बाकी आपको और कुछ पॉइंट्स याद आएंगे तो आप और कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड। थैंक यू एवरीवन। ये हो गया एडवांटेजेस। अब हम लोग जब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं तो चैलेंजेस में क्या क्या आ जाएगा हमारा, चैलेंजेस में भी हम लोग पॉइंट बना सकते हैं। एक हो जाएगा आपका क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है हमारा। दूसरा हमेशा चलता है हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस। तीसरा आ जाएगा आपका लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। अवेयरनेस भी नहीं, एक्सेप्टेंस मतलब कि लोग चाहते ही नहीं है कि हाँ भाई आपको बताया जाएगा कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आपका इतना ज़मीन है, यहाँ पे आप अपना धान उगाओ और यहाँ पे आप लाइफ स्टॉक रख लो। वो बोलेंगे कि लाइक यहाँ पे लाइफ स्टॉक रखेंगे तो इतना ज़मीन मेरा फालतू यूज़ होगा, यहाँ पे हम धान आधा ज़मीन में क्यों उगाएं, हम पूरा में उगाएंगे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा। वो लोग मानने को रेडी ही नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जिनको बहुत समझाना पड़ता है तब वो लोग समझते हैं। तो ये अवेयरनेस का ही, लैक ऑफ अवेयरनेस का है। लेकिन आपको पॉइंट अगर बढ़ाना होता है आपको आंसर राइटिंग में तो पॉइंट्स में तो आप डाल सकते हो कि एक्सेप्टेंस नहीं है हमारा। जैसे जो कोस्टल एरियाज़ में है फार्मर्स, हमारे जो कोस्टल एरियाज़ में है दोनों, वो लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं फिशरी का। उनको बोला जाता है तो वो बोलते हैं कि हम लोग फिशरी नहीं करेंगे, तो ये लोग भी मना कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ हमारा। तो ये इन टोटल हो गया हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड। थैंक यू एवरीवन।